हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन गुफ्तगू। आज हम अपनी क्लास 14 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें आज हम देखेंगे अपने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को टाइम ना वेस्ट करते हुए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में करने वाले हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली हमें बताता क्या है कि हमने किस तरह की वैल्यू को असाइन करना है। ठीक है जी, असाइनमेंट ऑपरेटर हमें स्पेसिफाई करता है कि हम किस तरह की वैल्यू को असाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है इक्वल टू ऑपरेटर। ये इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कैसे होता है एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। लाइक ए इक्वल्स टू मैंने लिखा यहाँ पे 5। अब ये जो इक्वल्स टू ऑपरेटर है ये वर्क कैसे करेगा? ये वर्क करेगा राइट टू लेफ्ट वर्क करेगा। दैट मीन्स ये आपकी जो वैल्यू है वो असाइन करेगा। किसे असाइन करेगा? वेरिएबल को असाइन करेगा। अब देखिए ये 5 वैल्यू है, ये 5 वैल्यू मैंने देनी है ए वेरिएबल को। जस्ट इमेजिन मेरे पास मेमोरी है और मेमोरी में मैंने क्या किया, एक स्पेस ले लिया ए नाम के वेरिएबल से। ठीक है जी। अब ये वाली जो मेरी मेमोरी है ये वैल्यू होल्ड कर सकती है, लेकिन ये वैल्यू लेगी कैसे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। लाइक ए इक्वल टू 5 लिखा और इस मेमोरी में अब हमारे पास 5 आ गया, लेकिन ये वर्क कैसे करेगी? ये वर्क करेगी राइट टू लेफ्ट। ओके जी, चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है प्लस इक्वल्स टू। इसका क्या मतलब है? प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर है क्या, इसके बारे में अब जानेंगे। अच्छे से देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस इक्वल टू 3। इसको लिखा कैसे जाता है? a इक्वल टू a प्लस 3। मान लीजिए a की हमें वैल्यू दी हुई है 4 और मैंने कर दिया a प्लस इक्वल्स टू 3। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है a इक्वल्स टू a प्लस 3। a में हमारे पास वैल्यू क्या थी? 4। 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। अब a को हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई? a को वैल्यू मिल गई 7। दैट मीन्स अब हमारे पास मेमोरी में कितनी वैल्यू आ जाएगी? अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 7। आई होप आपको यहाँ तक बड़ा अच्छे से क्लियरली एक एक चीज़ पता लगी हो। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है उसके बारे में, नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है माइनस इक्वल्स टू। ठीक है जी, मैंने लिखा a माइनस इक्वल्स टू 3। ओके जी, a की वैल्यू वैसे ही लेते, a की वैल्यू है हमारे पास 4। इसको हम लिख कैसे कर सकते हैं? मैं इसको आपको अब लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी मैंने आपको लिख के दिखाया है। इसको लिख कैसे सकते हैं? अदरवाइज़ ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, हम डायरेक्टली भी इसका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी जो कोडिंग है वो शॉर्ट हो जाए। ओके जी, इसको हम लिखेंगे कैसे अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। इसको लिखेंगे a इक्वल्स टू a माइनस 3। अब देखिए a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 दी हुई है। 4 माइनस 3, a की वैल्यू अब क्या आ गई हमारे पास? 1। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अपना नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ऑपरेटर। ठीक है जी, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ऑपरेटर ये देखिए वैसे ही करते हैं। a की वैल्यू लेते हैं 4 और a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 3। उसी तरह से करेंगे। इस ऑपरेटर को अब ओपन करेंगे a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो हमारे पास आ गया 12 आंसर। मतलब a की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ जाएगी?
12 आ जाएगी। ठीक है जी, आपको आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम ऑपरेटर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है डिवाइड इक्वल टू। ये सारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हैं। ये ऑपरेटर्स का बेसिकली यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि वैल्यू आपको क्लियरली पता लग जाए। ठीक है जी, ताकि आपकी जो कोडिंग है वो शॉर्ट हो जाए, बेसिकली कोडिंग को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है जी, आपकी जो कोडिंग है उसे शॉर्ट करने के लिए ये आपके जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हैं, इनको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स यूज़ करे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ए डिवाइड इक्वल्स टू 3। वैसे ही लेंगे, ए की वैल्यू स्टार्टिंग में दी हुई है अपने पास 5, जस्ट इमेजिन, या हम ले लेते ए की वैल्यू 15। ए इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय 3, इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, इसको मतलब मैं ओपन कर रहा हूँ, इसको ऐसा ना हो कि आप प्रोग्राम में इस तरह से लिख दें। ठीक है जी, इन दोनों का, ये फर्स्ट वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन का मतलब सेम है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास आ गया 15, 15 डिवाइड बाय 3 अपने पास आ गया 5, दैट मीन्स ए की वैल्यू अपने पास आ गई 5। ठीक है जी, उस तरह से मॉड्यूलस ऑपरेटर हम करेंगे। चलिए जी, अब मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए। मॉड्यूलस ऑपरेटर जो आपका है, ये देखिए, ये आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर है। इक्वल्स टू इस तरह से लिखा जाता है और हम शॉर्ट हैंड इसका यूज़ करते हैं इस तरह से। ठीक है जी, ये हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर है। लाइक ए की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे 14। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को ओपन करेंगे। ओपन करके दिखा रहा हूँ जी, ए इक्वल्स टू ए मॉड्यूल 3, 14 मॉड्यूल 3। अब देखो, जब आप 14 को 3 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 4 12, पीछे रिमाइंडर क्या बच गया, 2। ये 2 आपके पास रिमाइंडर है, दैट मीन्स आपके पास एट लास्ट रिजल्ट क्या आ गया, 2। दैट मीन्स ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2। ठीक है जी, तो अभी तक मुझे लग रहा है आपको बड़ा अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला जो हमें प्रोग्राम दिया गया है, इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। ठीक है जी, जल्दी से अपना कंपाइलर आप ओपन कर लीजिए। ठीक है जी, तो मैं कंपाइलर ओपन करने लगा हूँ, सी कंपाइलर। ठीक है जी, सी कंपाइलर जल्दी जल्दी से ओपन कर लेते हैं। हम ये वाला यूज़ करते हैं GDB कंपाइलर। ठीक है जी, इसको ओपन कीजिए और जो कोड लिखा हुआ है उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अब हम लिखने लगे हैं ए की वैल्यू मैं स्टार्टिंग में सेट करने लगा हूँ। लाइक मैंने वैल्यू सेट कर दी 4, मैंने लिखा ए प्लस इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया ए को। लीजिए, मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट करवा दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, सेमीकोलन लगा दिया और लास्ट पे मेन की ब्रैकेट भी क्लोज कर दी गई। रन करेंगे, रन करने पे हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ रही है, वो एरर देख लेते हैं क्या है। %d के साथ हमने यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगाए थे। ये देखिए हमारे पास 7 रिज़ल्ट आ गया। ये 7 रिज़ल्ट आया क्यों है, मैंने जैसे कि आपको बताया था, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं इसके बारे में जानिए। ठीक है जी, ये जो मैंने आपको प्रोग्राम करवाया है इसके बारे में बड़ा अच्छे से एक बार देखिए। इसको हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग बात करते हैं दोबारा से एक बार। ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ करवा दी है, लेकिन हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं ये जो आपको प्रोग्राम करवाया गया है। ये देखिए बच्चे, हमने यहाँ पे लिखा a प्लस इक्वल्स टू 3। ए की वैल्यू ऊपर मैंने 4 दे दी, लेकिन जब इसे एक्सपेंड किया जाएगा इसे लिखा जाएगा a इक्वल टू a प्लस 3। अब a की वैल्यू क्या है, 4 ऊपर दी हुई है हमें। 4 प्लस 3 किया तो कितना हो जाएगा, 7। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एट लास्ट 7।
ये देखिए बॉटम पे इसने हमें आउटपुट भी प्रोवाइड कर दी है 7। आई होप आपको बड़ा अच्छे से समझ आया होगा। बाकी सारे ऑपरेटर्स भी हमने इसी तरह से यूज़ करने हैं। इसकी जगह पे अगर माइनस कर दूंगा तो देखिए प्रोग्राम रन करते हैं 1 आएगी वैल्यू। अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी, अगर प्लस की जगह पे बच्चे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देगा ये, ठीक है जी, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 12। देखिए, ठीक है जी। तो इस तरह से हम ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अदरवाइज देखिए हमें कैसे लिखना पड़ना था, ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई 3, मतलब हमारी कोडिंग की लेंथ बढ़ जानी थी। अदरवाइज ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं, कोडिंग की लेंथ को बेसिकली रिड्यूस करने के लिए है, ठीक है जी। आई होप आपको बड़ा अच्छे से क्लियरली एक एक चीज़ यहाँ तक पता लगी होगी। स्टूडेंट्स, कल हम दोबारा से मिलेंगे चैप्टर 15 करने के लिए, सॉरी क्लास 15th लगाने के लिए, और उसमें हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। जाने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली 5 o'clock वीडियो मिल सके सी लैंग्वेज के रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।